करेंगे भगवान को और प्रभुपाद को, सीनियर डिवोटीज के गोस्वामी सबको, ताकि उनकी कृपा मिले हम लोग कुछ इस पे बोल पाए ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर पे। ज्ञानंदस्य ज्ञानंजन श्लाघ्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापनेन स्वयं रूप कदामि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं देशिकेन्द्रं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितञ्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय गुरुवे श्रीमद्वेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे जय विशेषेश्वरनादि पाश्चात्यदेशिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टॉपिक क्या है आज का? प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है। मीनिंग पता है किसी को? वर्ड का मीनिंग क्या है? या कितने लोगों को टॉपिक ही नहीं पता है? आपको पता है टॉपिक? नहीं पता है? आपको भी नहीं पता है? मतलब बाकी सबको पता है, बोल क्यों नहीं रहे हैं टॉपिक का मीनिंग? पनिशमेंट नहीं मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हम लोग जो आज का टॉपिक है उसका नाम है फैंटास्मैगोरिकल वर्ल्ड। तो फैंटास्मैगोरिया क्या होता है बेसिकली? अगर आप में से बहुत सारे लोगों को अनुभव हो गए कि यूजुअली जब एकादशी करते हैं, पांडव निर्जला एकादशी या कुछ, कि हम लोग डीप स्लीप में हैं और ऐसा लगता है कि हमने उठ के पानी पी लिया या कुछ हो गया, बट अगले दिन पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस सपना था। इतना रियल लगता है कि उसको हम लोग ड्रीम परसीव ही नहीं कर पाते, सपना समझ ही नहीं पाते, ऐसा लगता है वो असलियत में हो रहा है। जैसे किसी को सपने में गिरने का अनुभव हुआ होगा, वो जब उठा होगा उसको ऐसा पहले तो अपने आसपास देखा होगा उसने कि सही जगह पे हुआ या सही में गिर गया कहीं पर। तो फैंटास्मैगोरिया होता है एक्चुअली, कि बहुत रियल लगता है। टॉपिक है ये, डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक है, किसके बारे में बात चल रही है। और आज जो श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भगवद गीता से 14th चैप्टर का टेक्स्ट नंबर 5। ओके, तो मैं इसको एक बार रिसाइट करूंगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परफेक्ट। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम् अव्ययम्। Sattvam, the mode of goodness, Rajaha, the mode of passion, Tamaha, the mode of ignorance, Iti, thus, Gunaha, the qualities, Prakriti, material nature, Sambhavaha, produced of, Nivadnanti, do condition, Mahabahu, O mighty armed one, Dehe, in this body, Dehinam, the living entity, Avyayam, eternal. Translation: material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. Purport: the living entity, because he is transcendental, has nothing to do with this material nature. Still, because he has become conditioned by the material world, he is acting under the spell of the three modes of material nature. Because living entity have different kinds of bodies, in terms of different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. This is the cause of the varieties of happiness and distress. तो किसी को कुछ समझ आया प्रॉपर्ट से क्या पढ़ा गया? इंग्लिश से कंफर्टेबल है सब लोग? हाथ ऊपर कीजिए जो लोग नहीं हैं इंग्लिश से कंफर्टेबल। ऑनलाइन भी ठीक है, तो मिक्स रखेंगे थोड़ा, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक तो इतना अच्छा इंग्लिश में दिया है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलेंगे और हिंदी में भी बोलेंगे। ठीक है, मिक्स रखेंगे। जिसको नहीं समझ आ रहा कुछ, वो अंत में पूछ सकता है, बीच में हाथ मत उठाइए लेक्चर के। बीच में सिर्फ क्वेश्चंस और डाउट्स मैं पूछूंगा और कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, लिखते हैं, या फिर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो तीन गुण हैं,
सत्व रजो और तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। ये जो जीव है, सबसे पहली बात हम क्या है, सबसे पहली चीज हम लोग भक्ति में आए तो किसी भी भक्त ने हमें सबसे पहले जप कराया होगा। जप करने के बाद में फिर क्या बोला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बताया आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा कैसी है, सत चित आनंद ना। ये भगवान का भी स्वभाव है और हम लोग भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी स्वभाव वही है। हम सत हैं, चित हैं और आनंद। तो सत मतलब जो सदैव रहे, इटर्नल इंग्लिश में बोला जाता है। चित मतलब जिसे पूर्ण ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सारी चीजें, तो नॉलेज। और आनंद मतलब जो सदैव बोलते हैं ना, आनंद का अनुभव करे। इसके लिए कोई ये तो समझ आ ही जाएगा सबको आनंद का अर्थ क्या होता है। तो आनंद और सुख में बहुत अंतर है, जिस प्रकार से पूजा और सेवा में अंतर है। पूजा मतलब क्या होता है, यदि कोई भी एक विधि दे दी गई है, जैसे लैबोरेटरी में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एक आपको प्रोसेस दे दिया है, बस वो प्रोसेस के हिसाब से आप किए जा रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है, कुछ एंड रिजल्ट से मतलब है, या फिर उससे मतलब ही नहीं, बस करना है इसलिए करना है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा की बात करते हैं तो हम भगवान को एकदम एक पर्सनली ट्रीट करते हैं हम लोग। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति की एक पर्सनालिटी होती है। तो भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नहीं पसंद है, भगवान किस तरह से खड़े रहते हैं, भगवान को किस महीने में क्या चाहिए, भगवान को सुबह उठते ही क्या चाहिए। भगवान जैसे सुबह उठते ही दातुन करने के बाद में स्वीट्स लेते हैं, हम में से कोई लेता है स्वीट्स सुबह उठने के बाद? ऊपर से स्वीट लेने के बाद ब्रश करते हैं हम लोग, ताकि दांत ना सड़े। तो भगवान की ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट, तो हम लोग सेवा करते हैं तो उसमें प्रेम होता है, फॉर्मेलिटी बहुत कम होती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान इसमें बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो जीव है, ये जीव क्या है, ये तो एटर्नल है, सत है, ये स्वभाव से सत है। लेकिन क्योंकि वो इस भौतिक जगत में है, इसलिए क्या है, ये तीनों गुणों के अधीन है। अब ये तीनों गुण ऐसा काम कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे फंसा के रखा है उन्होंने, और वो इन्हीं क्रियाओं की वजह से क्या होता है, विविल्डर हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, कभी कभार भूल जाता मैं हूं कहां पे। तो इस प्रकार से हमेशा वो क्या करता है, इस द्वंद में फंसा रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, अच्छा है बुरा है, ये क्या मुझे लाभ देगा या फिर मेरे लिए बोलते ना हानिकारक हो गए। तो ये सारी चीजें हमेशा द्वंद में ही हम लोग फंसे रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत को बोला गया कि ये द्वंद से भरा हुआ है। मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डुअलिटी, यहाँ पे दो चीज है, समझ रहे हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं एक हिसाब से अर्जुन को कि तीन गुण की वजह से ही जो जीव है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये पूरे असर की वजह से यहाँ पे फंसा हुआ है। तो अब भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक पॉइंट, और डिस्कशन में क्वेश्चंस भी होंगे, आप लोगों के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट लास्ट में, बीच बीच में, ताकि इंटरैक्टिव रहे, हम लोग को नींद नहीं आए। यूजुअली थोड़ा फिलोसॉफिकल है तो बोरिंग हो सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन एंड आंसर से सब जगह हुए रहेंगे कम से कम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस श्लोक के अंदर यदि आप देखेंगे तो लास्ट में एक वर्ड आता है, उसे बोला जाता है अव्ययम। तो अव्ययम का अर्थ क्या है, जो कभी बदलता नहीं, द वन थिंग व्हिच डजंट चेंज, राइट। तो अब हम लोग यदि ये सोचेंगे कि कोई चीज यदि बदलती नहीं तो मतलब क्या है, तो उसके अंदर ना तो बर्थ है, ना ग्रोथ है, और ना फिर उसका ओल्ड एज आएगा, ना तो डेथ होगी, राइट। अगर जैसे ये टेबल है, आप लोग भले महीनों से आ रहे हैं, ठीक है, टेबल ऐसे का ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि अभी पहले यहाँ से लेके इस साइड तक था और अब और बड़ा हो गया ये समय के साथ, ऐसा तो हुआ नहीं, एज इट इज है ना, कभी बदल नहीं रहा है। जो ऑनलाइन स्क्रीन पे है या फिर जो ऑनलाइन डिवोटीज ने ज्वाइन किया, वो लोग अपने फोन से ज्वाइन किए होंगे या कोई लैपटॉप कंप्यूटर से ज्वाइन किया होगा। तो ऐसा तो है नहीं ना 3-4 महीने आप लोगों का फोन बड़ा हो गया या फिर फोन छोटा हो गया, या फिर ऐसा कुछ तो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा आपने। तो यहाँ पे अव्यय जो शब्द है, सबसे पहली बात ये किसके लिए बताया गया है कि जो भक्त है, यदि कोई व्यक्ति है, वो किसी भी गुण के अंदर हो, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, उसके मध्यस्थ वो बदलता नहीं, उसके बीच में वो बदलता नहीं है कभी भी, ये बताया गया, जो कभी बदले नहीं। तो इसमें उस व्यक्ति की बात हुई है अव्ययम से। अब यहाँ देखेंगे भगवान किसकी बात कर रहे हैं। पहले तो भगवान बताते हैं इसमें कि जो ये भौतिक संसार है, सब बोलते भौतिक संसार हमारा क्या है, बंधन का कारण है। लेकिन बंधन का असल कारण कौन है, ये तीन मुख्य गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
ये 3 गुण सबसे बड़े बंधन के कारण है, जो कि दिखते नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब बंधे हुए हैं, हर एक जन बंधा हुआ है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, भले हमको लग रहा है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम सबके सब क्या है, बंधे हुए हैं। लेकिन किस प्रकार की रस्सी से, ये जंजीर से जो हमें दिखती ही नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम चीजें कर रहे हैं अपने अनुसार, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, लोग बोलते हैं बाहर। लेकिन आप देखने जाइए कि उसका भी मालिक कोई ना कोई होगा। बोलते मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ। तो अंत में कौन है? जन कल्याण, घर परिवार, यही सब आपके मालिक है, यही आपको चला रहे हैं, या फिर आपको एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कुछ चीजों में, या फिर कुछ चीजें करने के लिए, कुछ चीजों में भाग लेने के लिए, जो कि आपको करना नहीं है। सबसे अगर आप लोग इजी एग्जांपल देखेंगे, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों का मन करता है जॉब पे जाने का? हर रोज हंसी खुशी उठते हैं, अरे वाह जॉब पे जाऊंगा, ब्रश करके, टिफिन पैक करके पास। या फिर जितने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कितने लोग ऐसे मतलब खुश होकर के क्लास जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, बस आज तो मतलब मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, भगवान से मतलब भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सूर्य उगता हुआ दिखाया, ताकि मैं वापस से जाकर कॉलेज में 6 घंटा बैठ पाऊँ, फिर अच्छे अच्छे लेक्चर हो, फिर रिसर्च हो या कुछ हो। कोई है ऐसा जो एंजॉय करता हो? राइट, कोई नहीं करता। हम लोग क्या है, अधीन है किसी चीज के। राइट, मेन मोटिव वो है, ऐसा मत समझिए कि हम लोग हर एक चीज मतलब वो है, और भगवान से डाउटेल करेंगे तो सब चीजें अच्छी है ना। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं फिर, कि अगर हम लोग यहाँ पे फंसे हुए ये तो पता है, तो हमें क्या करना है, ये 3 गुणों से ऊपर आना है ना, गुणातीत। भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं भगवत गीता में कि गुणातीत बनना हमने। जिस प्रकार से कमल का फूल जो होता है, यदि आप देखेंगे, वो कीचड़ में उगता है, लेकिन वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलग है ना। उसी प्रकार हम लोग इस समाज में, इस भौतिक जगत में है 3 गुणों के मध्यस्थ। तो हम इस भौतिक जगत पे रहते हुए भी इन 3 गुणों से किस प्रकार से स्वतंत्र हो पाए, ये बताया। मतलब भगवान इसके लिए बता रहे हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले तो गोल रख रहे हैं। जैसे आप कोई भी पढ़ने जाता है तो सबसे पहले वो गोल रखता है कि मुझे क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, किसी को डिफेंस में जाना है। राइट, कुछ वो गोल रखता है सबसे पहले कि ये करना। तो भगवान सबसे पहले वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको क्या करना है, इससे निकलना है। अब निकलना है, फिर उसके बाद जाना क्या है? निकलने के बाद हम में से बहुत सारे लोग दुखी तो होते हैं कि हाँ चलो मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, और फिर उसका समाधान भी ढूंढते हैं। ज्यादातर वो समाधान क्या आता है कि पैसों की यदि कमी ना हो तो फिर सुखी हैं। मोस्टली यही होता है लोगों का समाधान। और जिसके पास पैसे होते हैं वो सोचता है पैसे ना हो बस सुख हो, आराम हो, कम पैसे में ना। ये भी द्वंद्व है। जिसके पास नहीं है वो सोचता है मेरे पास हो, जिसके पास है वो सोचता है नहीं होता तो अच्छा होता। तो उसी प्रकार से हम लोग को ये भौतिक जगत छोड़ना है, छोड़ के जाना। और कहाँ जाना है? अपने, हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, वो जो भगवान बताते हैं ना कि जो जीव होता है वो कैसा है, सत चित और आनंद से। तो पहले सत इटर्नल है ना वो, तो वो इटर्निटी को हमको मेन फोकस करना है कि हम लोग क्या करेंगे, इटर्नल मतलब हम लोग ये रियलाइज करेंगे कि हम क्या हैं, शरीर नहीं, हम आत्मा। और आत्मा क्या है, ये 3 गुणों से मुक्त है। यदि आप देखेंगे उसका जो एक हिसाब से बोला जाता है ना, नेचुरल पोजीशन वही है। राइट, जैसे पानी होता है, यदि आप देखेंगे साइंस तो आप में से, या फिर बेसिक साइंस 10 तक तो सबने पढ़ा होगा, तो पानी का नेचुरल स्टेट कौन सा होता है? हाँ, लिक्विड। राइट, और बाकी सारे इट्स नॉट नेचुरल, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे आकर होते हैं, बट नॉर्मल स्टेट में वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। राइट, तो उसी प्रकार से जो जीव है इसके ऊपर 3 चीजों का आवरण होता है। पॉलिसी को जो मिथ्या अहंकार बोलते हैं, मन, ये इस प्रकार से उसके ऊपर आवरण होता है, उसको केज में बंद किया जाता है। राइट, और जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं, और जो ये 3 चीजों की वजह से ही उसका देहांतरण होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। उसके जितने भी इंप्रेशंस होते हैं, उसका पॉलिसी और उसका माइंड उसको बांध के रखते हैं। तो अभी हम लोग इस केज में हैं। राइट, तो भगवान वही बता रहे हैं हम लोगों को कि हमको अपने इटर्नल कंडीशन में आना है। अब
इटर्नल कंडीशन में क्या, जैसा कि हमने बताया कि जो कभी बदलती नहीं, राइट। तो कभी बदलना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ बोलते हैं ना स्वरूप नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, राइट। से मायावादी बोलते हैं कि सब निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, उसका कोई रूप नहीं है, तो ऐसे बस रोशनी है। तो इसका अर्थ ये नहीं पर्सनल, उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी यहाँ तक की पर्सनालिटी किस भाव में है, जिस प्रकार से वो भगवान की सेवा कर रहा है, राइट। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, राइट। तो कोई एमडी होता है, कोई वीपी होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई नॉर्मल एसोसिएट होता है, कोई इंजीनियर होता है, या कुछ मतलब एक ही पर्टिकुलर आप देखेंगे फर्म है या कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना पोजीशन है, राइट। सब अलग अलग है, लेकिन कॉमन वर्ड जैसे बुजुर्ग लोग यही बोलते हैं। अभी आज के समय तो हम लोग उपाधि बताते हैं कि हमें एसोसिएट इंजीनियर हूँ, या इंजीनियर हूँ, या सीनियर इंजीनियर हूँ, या प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। बट गांव में यदि आप देखेंगे तो एक ही प्रश्न पूछते, बेटा सर्विस कहाँ करते हो, ये पूछा जाता है गांव में सबसे महत्वपूर्ण, कि सर्विस कहाँ करते हो आप, तो आप बताओगे हाँ अच्छा यहाँ सर्विस करते हो। वो फिर बाद में उपाधि पूछते हैं कि क्या कितना कमा लेते हो, हाँ, सर्विस के हिसाब से क्या है, कैसा है। तो सिमिलरली हमारा जो भगवान के प्रति सेवा है, उसके हिसाब से हमारा क्या है, पर्सनालिटी वहां पे है गोलोक में। जैसे भगवान के सखा हैं जो भगवान के साथ साख्य रस में रहते हैं, माता यशोदा है वात्सल्य रस में रहती हैं, बाकी गोपियां माधुर्य रस में रहती हैं, समझ रहे हैं? फिर पारिक के रस, इस प्रकार से अलग अलग रस में भगवान के साथ में भक्त रहता है। दास से साख्य, ये सारी चीजें, मतलब इसमें बहुत सारे प्रकार है। यदि आप डिस्कस करने हम लोग इस चीज को देखेंगे ना कि हमारे हम किस प्रकार से किस रस में, उसके लिए सबसे पहले तो उसे बोला जाता है स्वरूप सिद्धि। उसके लिए हमें क्या करना है, जब करना है। थोड़ा हाईली फिलोसॉफिकल है फर्स्ट टाइम जो आ रहा है, बट क्या करें, ये चीजें भी पता होनी जरूरी है। कल को जब आगे चल के आप लोग प्रभुपाद बुक्स पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्लिक होगी कि कहीं सुना था, शायद से फिर ये चीज ज्यादा रिलेट कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो कंडीशन सोल है वो क्या है, वो तो इन तीन गुणों के अधीन है, रूल्ड बाय दिस थ्री पर्टिकुलर मोड्स, राइट। जो हमारा जीवन, हम लोग बोलते हैं ना हमको नहीं करना, फिर भी हम कर रहे हैं। कुछ चीजें चाहते नहीं है करना, लेकिन हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक बोलते हैं ना आदत हो, हैबिट हो, कि हमको करना नहीं है वो चीज, लेकिन इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं उसको कि वो अपने आप ही हो जाता है, हमारा रूटीन बन जाता है, राइट। तो अब ये तीन गुण हैं। सिमिलरिटी अब कोई भी बोलेगा कि इससे पहले तो आपने बताया कि जो जीव होता है वो क्या है, इटर्नल है, राइट। इटर्नल है तो फिर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा ठीक है, बदलाव नहीं होता आप बोल रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं जो डिवोटीज है, डिवोटीज भी तो अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। अभी मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ हूँ कि आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत भगवद गीता पे चर्चा कर रहा हूँ, शांत हूँ यहाँ पे। कल को मैनेजमेंट में आ गए तो मैनेजमेंट में कोई भी डिवोटी हो या कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा क्या होता है उसका टेम्पर हाई हो जाता है, एंग्री होता है वो। उसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है, जो भगवान के भक्त हैं, या फिर हम लोग मंदिर में देखते होंगे कभी कोई किसी पे थोड़ा चिल्ला रहा है, किसी को डांट रहा है, किसी के साथ बहुत हंस के बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि जो भक्त है उसके मतलब उसका जो भाव है, या फिर उसका जो भी डीलिंग है, एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट इमोशंस है, उसके पीछे एक ही कारण है, वो क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, बस। पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है उसके साथ। जैसे कि आप लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ेंगे, आप प्रभुपाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो प्रभुपाद मतलब कभी गुस्सा होते थे, किसी पे चिल्लाते थे, जिस प्रकार से आप लोग प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद बहुत हेविली चेस्टाइज करते थे मायावादी को, निराकारवादी को, रास्कल्स, मूढ़ास, क्या क्या नहीं बोलते थे प्रभुपाद, बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। लेकिन जब वही प्रहलाद महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में कथन आता था, तो कितने प्रेम से उस चीज को एक व्याख्या करते थे, उसका कथन करते थे। तो लेकिन ये सब किसके लिए, उनके पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, वो किस लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड डिवोटीज, राइट। तो ये चीज हमको देखनी है। जैसे प्रभुपाद के मैं आप लोग को दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक है, आप लोग यदि देखेंगे तो एक बार यही बॉम्बे में ही जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद लेके आए थे वेस्टर्नर्स को, अपने मुंबई की बात है, तो जुहू में, तो सब कीर्तन कर रहे थे और सबके सब फर्स्ट टाइम फॉरेनर्स देख रहे हैं, इतने सारे यहाँ पे आए हुए।
तो जितनी भी माता जी थी वो टच करती थी कि मतलब कहीं इनका रंग निकलेगा तो नहीं शरीर से, तो ऐसे टच करते थे जब, तो इनको तो कुछ दिक्कत नहीं होता था, बल्कि सरप्राइज होते थे प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे। तो वो डिसाइपल्स थोड़े बहुत बोलते हैं ना हेजिटेंट भी रहते थे। लेकिन इसमें क्या क्या होता था, कुछ कुछ पुरुष ऐसे होते थे जो महिलाओं की थोड़ी साड़ी खींच रहे हैं पीछे से या फिर कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें करते थे। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद करताल बजा रहे थे, प्रभुपाद ने करताल का एक स्ट्रिंग खोला और करताल ऐसे घुमाया उसके पास कि मतलब हाथ छोड़ दे वो। तो उसके बाद से कोई हाथ नहीं लगा रहा था किसी को भी। तो प्रभुपाद उस टाइम देखेंगे प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे अपने डिसाइपल्स को कि आप लोगों को एक्चुअली में मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस, हमेशा बोलते थे प्रभुपाद कि आप लोगों को मेरे गुरु महाराज ने भेजा ताकि जो उन्होंने मुझे आदेश दिया है वो पूर्ण हो सके, तो आप लोग मुझे सहायता करने के लिए आए हैं। इस प्रकार तो एक ये कथन हो गया जहाँ पे प्रभुपाद थोड़े इस प्रकार से गुस्से में थे। फिर एक बार हुआ था क्या कि मायापुर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पदयात्रा लेकर के आए और रात में पहुंचे हैं, रात की बात है एकदम, और बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं एकदम रात में, टुमल्टस कीर्तन। आप लोगों में से जिन्होंने भी लोकनाथ महाराज का कीर्तन सुना होगा, महाराज कभी साइलेंटली कीर्तन करते नहीं है। और एक बार तो महाराज को बोला गया था कि महाराज थोड़ा शॉर्ट कीर्तन कीजिए 5 मिनट, तो महाराज बोले कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में शॉर्ट कीर्तन नहीं किया, बड़ा कीर्तन। तो बहुत जोर जोर से कर रहे हैं वहां पे। हरीश और प्रभु ऐसे हाथ खोल के खड़े प्रभुपाद के रूम के बाहर कि आप लोग को समझ नहीं रहा, प्रभुपाद सो रहे, इतना रात हो गई है। और होता क्या, प्रभुपाद दरवाजा खोलते निकलते गमछे में, प्रभुपाद अभी तक किसको भी नहीं देखे, गए बाहर प्रभुपाद, फिर वापस आए, फिर देखते हो संकीर्तन डिवोटीज कम इनसाइड, और हरीश और प्रभु ऐसे करके खड़े, कोई नीचे से भाग रहा, कोई ऊपर से भाग रहा, कोई साइड से भाग रहा। इसमें मतलब प्रभुपाद का आप लोग एक ये देख सकते हैं, 2 फेजेस जो हम लोग बोलते हैं ना, कि गुस्सा भी है, एक एंगर भी है, और एक क्या है, प्लेजर मूड भी है प्रभुपाद का। तो हम लोग ये दोनों देखते हैं, राइट। बट ये किसके प्लेजर के लिए, कृष्णा के प्लेजर के लिए, डिवोटीज के प्लेजर के लिए, राइट। क्योंकि लिए आप देखेंगे तदीय शब्द जो है, आप देखेंगे तदीय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तदीय का अर्थ क्या होता है, जैसे भगवान है, ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति को यदि कोई प्रेम दे तो उसे इतना मतलब बोलते हैं ना, उसे अच्छा तो लगता है, आनंद आता है, लेकिन उसके साथ संबंध में कोई ऐसा मतलब व्यक्ति हो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा पशु हो, यदि वो उसको प्रेम देता तो उसको और अच्छा लगता है, राइट। जिस प्रकार से यदि आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी अचीव करते हैं अपने लाइफ में तो बोलते हैं मैंने अपने लिए नहीं किया, अपने माता पिता के लिए किया। और जब उनके माता पिता को प्रशंसा मिलती है तो उन्हें बहुत आनंद मिलता है, फिर एक सुख की अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार तदीय शब्द जो है ये कहाँ पे ये किया जाता है, असल में ये कहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मीनिंगफुल है। जैसे भगवान है, भगवान की कोई आराधना कर रहा है तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान से निकटतम है, भगवान के भक्त, यदि उनकी कोई सेवा कर रहा है तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण तदीय है। तो उस प्रकार से भगवान के भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इससे क्या मतलब, अब इसका रिलेशन आप बोलेंगे 3 गुणों से इसका क्या रिलेशन है, तो ये भी एक सोल्यूशन है कि हम लोग 3 गुणों से कैसे ऊपर आए। क्योंकि हम कैसे ऊपर आएंगे, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगेंगे जो ऑलरेडी ऊपर है उन 3 चीजों से, राइट। आप कुएं में गिरे हैं, यदि आपको सहायता मांगे तो जो आपके साथ में गिरा हुआ उससे सहायता मांगेंगे, जो कुएं से बाहर है उससे सहायता मांगेंगे, जो कुएं से बाहर है उससे सहायता मांगेंगे। अंदर वाले से मांग रहे हैं यदि आप सहायता, तो क्या बोल रहे हैं, उससे मूर्ख भी नहीं बोल सकते, उससे भी गया गुजरा होगा कुछ, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो भाव होता है, मूड हम लोग बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त में और जो होता है ना एक बद्ध आत्मा या फिर एक कंडीशन सोल में जो मूड होता है वो बहुत मतलब उसके अंदर एक बोलते हैं ना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है बहुत, मतलब बोलते हैं हम लोग उसको परसीव कर सकते हैं कि आप भक्तों से यदि बात करेंगे या फिर बाहर के लोगों से आप बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे कि अभी के समय में लोगों को पता नहीं है कि एक साधु का स्वभाव क्या है, वो किस प्रकार से उसका चाल चलन क्या है, राइट।
बाहर के लोग क्या समझते हैं कि साधु का अर्थ क्या है कि वो चीजों से अनासक्त है, उसके अंदर वैराग्य है, राइट, ये समझते हैं लोग। और अभी आप देखेंगे यदि वैराग्य है उसके अंदर, राइट, तो वैराग्य सही बात है, लेकिन वैराग्य किस लिए है, सबसे महत्वपूर्ण है वैराग्य। अभी मैं बोल दूं मैं जाऊं बाहर, मुझको कोई चीज कोई ऑफर करे, या फिर बोलते हैं ना कुछ वो हमें बोले कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में लगाइए, ऐसा कुछ, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोले कि नहीं आप बैठिए, ये आपके लिए, या अगर मुझे लग रहा है कि वो चीज मुझे बांधेगी, या फिर मेरे इंद्र तृप्ति के लिए मैं जाऊं बाहर, मैं बोलूँ कि चलिए मैंने इतने लंबे समय से क्या बोलते हैं बाहर, समझ लीजिए चाय नहीं पी, आज 5 साल के आसपास हो गया मैंने चाय नहीं पिया, चलो आज चाय पी लेता हूँ बाहर जाके, बहुत फेमस शॉप है यहाँ पे, चाय पी लेता हूँ, तो मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसी प्रकार से साधु जो होता है वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम नहीं करता, राइट, उसके अंदर जो वैराग्य होता है वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए होता है, लेकिन वो भगवान के लिए क्या करता है, भगवान के लिए जो भी चीजें हैं बाहर की चीजें लेके आ सकता है। अभी जैसे हम लोग हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में, हमें तो समाज में ही रह करके प्रचार करना है, तो ऐसा तो है नहीं हमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी ना। अभी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतना बड़ा लैपटॉप है, कोई प्राइस निकालने जाएगा, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप, या इतना बड़ा माउस, या फिर इतना बड़ा अरेंजमेंट जहाँ पे एसी, सेंट्रल एसी सिस्टम लगा हुआ है, चेयर्स है, अच्छा इंफ्रा है, तो इतनी महंगी चीजें हैं, और बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य है हमारे अंदर, तो पैसे कहाँ से है, कहाँ से क्या यूज हो रहा है। तो हमें ये समझना है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये किस लिए हैं। क्या हम लोग लैपटॉप को, प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके यहाँ पिक्चरें चला रहे हैं? नहीं ना, हम लोग तो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरी अरेंजमेंट्स है ये भगवान की सेवा के लिए, यही है डिफरेंस किसमें, एक साधु में। अब साधु, बहुत लोग बोलते हैं हम साधु हैं, मायावादी भी अपने आप को साधु बताता है, निराकारवादी भी साधु बताता है, हम लोग भी भक्ति में बोल रहे हैं हम भी साधु है। तो साधु का डेफिनेशन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है, साधु का डेफिनेशन क्या है। सब लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही डेफिनेशन को हर एक जन पे अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या, आप किसी एक चीज को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी चीज को, मैथ्स पकड़ लीजिए, एक ही फॉर्मूला हर प्रॉब्लम में आप ये करेंगे, अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, एप्लीकेबल ही नहीं है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हम लोगों को लक्ष्मी मिले अगर, राइट, हम भक्ति में आते हैं, हमें लक्ष्मी मिलता है। यूजुअली अगर कुछ कंसिडरेबल अमाउंट मिला तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा, तो हम लोग का दिसंबर मैराथन मंथ रहता है, तो हमें लक्ष्मी मिलती है तो हम क्या करते हैं, बुक्स प्रिंट करते हैं, और बुक्स प्रिंट करके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसी लक्ष्मी से यदि समझिए और डोनेशन आ रहा है तो फिर हम लोग लक्ष्मी लेकर के भोग लेते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं प्रसाद के रूप में। और वही प्रसाद आप लोग देखेंगे बाहर फूड फॉर लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस लिए? जन कल्याण के लिए, ताकि लोग भगवान के और पास आ पाए। तो हर एक चीज यदि आप देखेंगे वो कहाँ पे, उसका सेंट्रल या फोकल पॉइंट क्या है, भगवान है, राइट। हर एक चीज उनकी प्रसन्नता के लिए, किस प्रकार से जीव को भगवान के पास लेके आना है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण, मतलब होता है ना, एक मुख्य उद्देश्य हम लोग बोलते हैं। अब इसमें भी प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आपका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो भगवान तो भगवद गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ना, कि आप में कोई पत्ता दे दो, एक फल दे दो, जल दे दो, पॉसिबल है दे दो और मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या जरूरत है इतना सारा अलग अलग व्यंजन पकवान बनाने की, भगवान को देने की? हम लोग तो ये दे करके भी सही है, ये चीजें भी होती हैं, यदि ये एक एक चीज भी दे करके सही है तो साधु के लिए। भगवान तो खुद भगवद गीता में लिख रहे हैं, मतलब भक्त के। लेकिन हमको क्या देखना, भगवान ने भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब बताया ना, तो इसलिए हर एक श्रेणी के भक्त के अनुसार उन्होंने क्या किया है, एक होता है ना इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोग ये करिए। अब ये जो साधु है ये क्या है, यदि वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम करेगा, डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिल रहा है उसको, लेकिन उसमें जो फायदा है, या फिर एक बोल सकते हैं ना, उसी को फायदा मिल रहा है भक्ति का। वो अकेले हर एक चीज, उसको जल्दी जल्दी उसकी भक्ति हो जाएगी, वो भगवत धाम चले जाएगा। लेकिन आप देखेंगे हमारा जो प्रचार का आंदोलन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा मूवमेंट जो है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं भगवान के नामों का। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि और जीवों को भगवान के पास लेके जा सके। रही बात हमारी, भगवान तो इतने कृपालु हैं कि ये जो भक्त है, जो सेवा कर रहा है, भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, भगवान का नाम भी ले रहा है, भगवान इतने प्रसन्न है कि उसको एनी टाइम लेके जा सकते हैं, एनी टाइम उसको तुरंत के तुरंत ऊपर लेके आते हैं। लेकिन भक्त इतना दयालु होता है, या फिर उसके अंदर इतना करुणा होता है कि वो बद्ध जीवों को देख नहीं सकता संसार में। जो प्रभुपाद का एक पास टाइम है, तो मायापुर में बहुत बड़ा जीबीसी मीटिंग हुआ था, और उसके बाद का इंसिडेंट है कि प्रभुपाद जहाँ रहते थे उसके पीछे ही बहुत जोर से कुत्तों की आवाज आ रही थी और बच्चों की आवाज आ रही थी। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा इसको, राइट? तो प्रभुपाद ने खिड़की खोली और क्या देखा कि जो प्रसादम प्लेट्स थे, प्रसाद लेकर के जो फेंक दिया था लोगों ने पीछे, जो बच्चे थे, बच्चे और कुत्ते झगड़ा कर रहे थे प्रसाद के लिए वहां पे, क्योंकि लिए अन्न था नहीं, गरीब थे लोग, तो किसी को मतलब उतना ज्यादा मिल नहीं रहा था प्रसाद वहां पे। तो प्रभुपाद ने जब ये दृश्य देखा कि कुत्ते को मार करके भगा रहे हैं खाने के लिए, कुत्ता काटने दौड़ रहा है कि उसको वो निवाला मिले, प्रभुपाद की आंखों में अश्रु आ गए। अब ये कोई बोल सकता है रोना धोना तो मटेरियल मंडेन लेवल का है, लेकिन प्रभुपाद क्या देख रहे थे, वो जीव को देख रहे थे, शरीर को नहीं देख रहे थे। प्रभुपाद ने उस टाइम से रूल बनाया कि हमारा जहां भी इस्कॉन टेम्पल होगा उसके 10 मील का जो रेडियस है उसके अंदर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए फ्री प्रसाद होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पे फ्री प्रसादम होता है, छोटे से छोटा टेम्पल भी फ्री प्रसादम रखता ही रखता है, राइट? हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो हमारा मूवमेंट क्या, हम इसमें हमारे जो आचार्य, यदि आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सब भी इसी आंदोलन में थे। लेकिन जगाई मदाई जैसे इतने बोलते हैं ना, पापी जीवों का भी उद्धार किया उन्होंने। तो भगवान की लीला में तो ऑब्वियसली बहुत ऊपर था, उन्होंने लीला में बस एक पार्ट लिया, लेकिन वो बहुत एलिवेटेड थे, इसलिए भगवान से मिल पाया वो। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट? तो उसी प्रकार से अब कोई भी सोचता होगा पैसे मिल रहे हैं हम लोगों को, डोनेशन आ रहा है, आप तो बस प्रिंट कर रहे हैं बुक और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट भी करना है या फिर और भी एक्टिविटी है, लोग बोलते हैं आपके पास तो डोनेशंस आ रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, उसको गरीबों की सेवा में लगता है। मंदिर बनाने में मेहनत नहीं है। आप में से कितने लोगों को डोनेशन दे दिया जाए, आप मंदिर, इस्कॉन के स्टैंडर्ड का मंदिर खड़ा कर पाएंगे? बताइए, जहां पे फ्री प्रसादम हो, डेली लोग आए तो कम से कम 400-500 लोगों को अकोमोडेट कर पाए, हर एक जन को प्रसादम मिले, हर एक जन को अच्छा दर्शन मिले। टेम्पल में आने के बाद अब प्रत्येक भक्त है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस्कॉन के इस बोलते हैं ना 5 मील के अंदर, 5 हमारा जो रेडियस है, आप देखेंगे पूरा एरिया, उसके अंदर पैर रखते ही वो बोले यहाँ तो मतलब कुछ अलग ही, बोलते हैं ना बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद, पीस मिलता है। तो क्या आप इस प्रकार का एक माहौल खड़ा कर पाएंगे? क्यों संडे को इतनी भीड़ रहती कि हम लोग मंदिर में रहने के बावजूद दर्शन के लिए नहीं आते सामने, इतना भीड़ होता है। दंडवत मारना होता तो पहले फ्लोर पे जाकर के वहीं से देख के दंडवत मार के फिर चले आते हैं। तो कोई कर पाएगा आप में से? तो इसलिए जब बुक्स प्रिंट होती हैं या टेम्पल हम लोग ये, तो उसमें इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बोलते हैं ना आपको मैनेजमेंट करना होगा, मैनेजेरियल कंसेप्ट्स हैं, फिर आप लोगों को उसमें देखेंगे आप सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वर्क करना है हमको। और उससे भी ऊपर क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि हमें इस प्रकार से एक्ट करना है कि सामने वाला हमारे एक्शंस को समझ पाए। आज के समय में तो यदि आप किसी के साथ अच्छा भी करने जाएंगे तो भी सामने वाला यही सोचेगा कि इसके पीछे इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ है। तो सबसे डिफिकल्ट तो ये है कि आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन लोग ही उसको एक्सेप्ट ना करें, राइट? हम लोग हैं फ्री में, आप देखेंगे आप सब भक्त आ रहे हैं इतने टाइम से, आप लोगों में से किसी से भी कुछ चार्ज किया, बाहर बिठा के 500 रुपया दीजिए, 1 महीने का एसी है, प्रसादम है, हर वीक में 4-4 सेशंस है, और कभी कभी तो 2-2 सेशन रहते हैं, दिन में 3-3 सेशन रहते हैं, संडे स्पेशल होता है, इतनी यात्रा जाती है। यात्रा में भी हम लोग डिवोटीज को कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, दूर दूर जगह, जहाँ का टिकट ही 800 रुपीज होता है, लेकिन पूरे यात्रा का फीस क्या है, 800 ओनली टिकट प्राइस। प्रसादम फ्री, वहां से
आप लोगों का कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार करना है, जो वहाँ का आपका ट्रैवल्स का खर्चा है वो फ्री, सब चीजें हम लोग आराम से दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी बाहर के लोग क्या बोलेंगे, ये तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट दे करके कोई ब्रेन वॉश करता है कि आपसे कुछ ले करके ब्रेन वॉश करता है? ब्रेन वॉश तो मीडिया कर रही है। हम लोग बोलते हैं इंटरनेट फ्री है, हम लोग बोलते हैं मोबाइल में डेटा है, आज के टाइम पे स्विच हो रहा है मोबाइल से, क्या है 5G फ्री, अनलिमिटेड, राइट? तो एक्चुअली में फ्री क्या है? दिस इज वन कोटेशन इन इंग्लिश, बोला था व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। सोचने वाली बात है, थोड़ा इसको सोचेंगे आप लोग घर जाके, अभी मत सोचिए, अभी लेक्चर सुनिए, घर पे जाके सोचिएगा इस बात को कि व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द वन हु इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, राइट? हम सोचते हैं हम उसकी मजे ले रहे हैं, राइट? हम उस ऑफर का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जो ऑफर है वो हमारा बेनिफिट ले रहा है, right? हम इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अस। वेरी वैल्यूएबल थिंग इज टाइम। लास्ट लेक्चर जिसने भी नहीं सुना वो सुन सकता है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्कस किया था। भगवान किस रूप में मतलब आते हैं टाइम से, राइट? अब देखेंगे, अभी सब लोग देखेंगे कि भक्त क्या है, भौतिक चीजें यूज कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता में यूज कर रहा है, ये भी देखेंगे। लेकिन ये सब चीज बोलते हैं भगवान की सेवा में यूज करते हुए भी वो क्या है, 3 गुणों से ऊपर है, राइट? 3 गुणों से ऊपर है। यदि हम लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यदि आप किसी भी भौतिक वस्तु के संबंध में आते हैं तो इसका मतलब आप भी वही हैं, उसी जगत में हैं, क्योंकि आप तो उस चीज को यूज कर रहे हैं ना। जैसे लाइट है, तो लाइट जब तक, या बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल में नहीं आएगा, टच में नहीं आएगा, तब तक वो ग्लो कैसे होगा, राइट? तो उसी प्रकार से कोई भी बोल सकता है कि भौतिक वस्तु के कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, मतलब आपका चेतना क्या है, ये भौतिक ही है, आपका चेतना आध्यात्मिक है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यदि, तो भक्त इसी चीज में सबसे बोलते हैं ना उत्तम है कि वो इन सारी चीजों में रहते हुए भी वो इससे ऊपर है। कैसे? वो क्या करता है, वो जो अपनी इंद्रियां है ना, वो भगवान की सेवा में लगाता है, राइट? हम लोग भौतिक जगत में किसी भी चीज का, या फिर मटेरियल में किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, इतने इल्यूजन में हम लोग, कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट? बट तो थोड़ा डीप कंटेम्पलेशन करेंगे तो हमको भी एंजॉयमेंट मिलता नहीं है, सेंसेस को एंजॉयमेंट मिलता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स से। यू आर नॉट द वन हु इज गेटिंग द एंजॉयमेंट आउट ऑफ सब्सटेंस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इट्स द सेंसेस व्हिच आर गेटिंग द एंजॉयमेंट, राइट? और हम लोग बोलते हैं ना, भगवान को हम लोगों को सब कुछ अर्पण करना है। तो कभी भी जैसे कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, चटपटा खाने का मन हुआ, तो चले गए किसी दुकान पे जाकर, फास्ट फूड दुकान पे जाके खड़े हो गए, कुछ अच्छा देखने का मन हो गया, यहीं पे पीवीआर है, चले गए, कौन सा मूवी नया लगा है, कुछ अच्छा टच करने का मन हुआ, तो कहीं भी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स में होता है कि हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको जो ये बेसबॉल है, क्रिकेट बॉल है, दैट इज माई लाइफ, फुटबॉल इज माई लाइफ, एक प्रकार का लाइफ बोलते हैं हम लोग। कितने लोग तो डायरेक्ट टच भी नहीं करते हैं, शूज पहन के फुटबॉल को किक करते हैं, तो भी बोलते हैं फुटबॉल इज माई लाइफ। बहुत सारी चीजें, अच्छा टच करना, अच्छा स्मेल करना है तो फ्रेग्रेंस की शॉप पे चले गए, कुछ अच्छा सुनना है, मूवीज के सॉन्ग लगा दिए, राइट? बट उससे सेटिस्फैक्शन किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा हमको। किसको मिल रहा है? सेंसेस को मिल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, राइट? तो आप देखेंगे ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से परे कौन है? भक्त है। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज भगवान की सेवा में लगा रहा है। आप में से कितने लोग उठना पसंद करेंगे सुबह 3:30 बजे? हाथ ऊपर कीजिए ना। 3:30 बजे उठ करके, नहा करके, नीचे कर लीजिए, नहा करके फिर उसके बाद मंगल आरती आना है, मंगल आरती के बाद जप करना है, जो कि नींद से फाइट होता है एक्चुअली, माया से फाइट, तो माया देवी नींद के रूप में आती है। 16 माला आपको खत्म करना है। 16 माला के बाद गुरु पूजा होगा, गुरु पूजा के बाद भागवतम क्लास होगा, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया, फिर बैठ जाइए हमारे जपा काउंटर पे जब तक मंदिर बंद नहीं होता। फिर आके ऊपर ऑफिस का काम कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ब्रेक ले लिया आपने, राइट? ऑफिस का काम कवर कीजिए, फिर जैसे मंदिर खुला फिर आ जाइए सेवा में। पता चला उसमें भी किसी को लेक्चर देने के लिए बोल दिया, आपको लेक्चर देना है तो वो भी प्रिपेयर करो, ये भी प्रिपेयर करो, सेवा भी करो। तो हमको ऐसा, बाहर वाले लोगों को क्या लगता है मंदिर में रहना बहुत आसान है, लेकिन ये शेड्यूल है, डिवोटीज है, गौरव प्रभु है, 2-3 रोशन प्रभु है बाहर, वो भी जॉब ही कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है, उनका स्टार्ट ही होगा।
तो ये लोग सुबह पूरा सुबह मॉर्निंग सेवा करेंगे, मॉर्निंग आफ्टरनून सेवा करेंगे। जब ऐसा कुछ लेक्चर हो गया, कुछ सेवा रहेगी तो वर्क को पोस्टपोन करेंगे, रात में करेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक मीटिंग। फिर भी अगले दिन सुबह 3:30 बजे या 4:30 बजे मंगल आरती के लिए प्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग तो 11:30 बजे सोते हैं, रात के 11:30 बजे सोएंगे, सुबह 11:30 बजे उठेंगे ना। कोई नहीं करना चाहता। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में ये करता है, संलग्न करता है। तो उसी प्रकार से किसी को आनंद नहीं आता इसमें जब तक वो इन 3 गुणों के अंदर है। जो भक्त थोड़ा ऐसा, जैसे भगवान का इतना अच्छा ड्रेसिंग करते हैं तो वो देख करके क्या होता है, प्रसन्न होता है कि हाँ चलिए आज भगवान रुके हुए हैं वहां पे। भगवान तो हमेशा खड़े रहता है ना, हम आप तो यहाँ वहां भाग रहे हैं, मूव हो रहे हैं, लेकिन भगवान वहीं खड़े रहते हैं ऑल्टर के अंदर। किस लिए? हमारे लिए, हमको देखने के लिए। हाँ चलिए देखते हैं, बार बार ढूंढते हैं, चलिए परीक्षित प्रभु आए कि नहीं आए परीक्षित प्रभु, चलिए परीक्षित प्रभु मंगल आरती आते हैं तो कैमरे में देखते रहते हैं, ठीक है। राजकुमार प्रभु आए कि नहीं, देवांश प्रभु आए कि नहीं। तो ऐसे भगवान चेक करते हैं हर एक जन को। हमको ऐसा लगता है हम देख रहे हैं भगवान को, लेकिन वहां सीताराम जी अपने ऑल्टर से देखते हैं हाँ वो आया कि नहीं। ये सीताराम के पास जाते हैं तो गौर निताय देखते हैं, राधा राजबिहारी के पास रहते तो दोनों जन देखते हैं, तो ढूंढते हैं हमको। क्या हम लोग उस प्रकार से भगवान को ढूंढते हैं? हमारे अंदर है वैसी लालसा। मेरे अंदर भी मिसिंग है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी बैठ के यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ आप लोग को नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। ये मैंने भी अपने सीनियर से सुना और उसी भाव से प्रयास करता हूँ जब मैं मंगल आरती में जाऊं तो भगवान का दर्शन इस प्रकार से। तो ये है। अब देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, इसका चैप्टर का नाम है 14 चैप्टर का 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इसमें कृष्णा बताते हैं कि 3 गुण है क्या और उसके इंटरैक्शन जो है वो किस प्रकार से जीव को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट, किस प्रकार से उसको बांध के रख रहे हैं। तो ये पूरे चैप्टर का सिर्फ साइकोलॉजिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस नहीं है कि चलो हमको समझ गया ये गुण ऐसे एक्ट कर रहा है, ये गुण ऐसे एक्ट कर रहा है, ये गुण ऐसे एक्ट कर रहा है, इसका नेचर ये है, और जब रजोगुण मिलता है, तमोगुण मिलता है तो ऐसा हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, या जब सतोगुण रजोगुण मिलता है तो हमारा ऐसा मूड होता है। सिर्फ साइकोलॉजिकल एनालिसिस इसका मोटिव नहीं है। इसका मेन पॉइंट क्या है कि इससे ऊपर कैसे उठे, इन 3 गुणों से ऊपर कैसे उठे, वो भगवान इसके अंदर बता रहे हैं। अब आप देखेंगे बहुत टाइम प्रभुपाद ने क्या किया, भव सागर बोला जाता है। मटीरियल वर्ल्ड क्या है? सागर है। सागर का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कभी आप लोग ओशन में नाव में कभी जाएंगे, बहुत सारे लोग एलिफेंटा या कहीं जाते हैं तो एक एंड तो वहां दिखता है, फिर ओशन में जब आप जाएंगे ना शिप में, तो आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए आपको पानी ही पानी दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। और उसी प्रकार से जो भव सागर है ना, हमको सिर्फ वही दिखता है। और माया उसके अंदर किस प्रकार से आती है? जो लहर होती है, वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स होती है। तो वेव्स क्या करती हैं? चीजों को उठा के उथल पुथल कर देती हैं, पटक देती हैं उठा के। सिमिलरली जब हम लोग माया के कांटेक्ट में आते हैं ना, पहले से भवसागर में है, अब भवसागर में भी लहर आ रही है, हम लोग क्या सोचते हैं, चलो लहर का मजा लेते हैं। लहर क्या करती है? उठा के पटक देती है, और जब पटकती है तो कुछ सुध-बुध नहीं रहती, कहाँ फेंका जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ चेतना नहीं। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे, सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। छोटे थे हम लोग, छोटे थे, आज तो सबके पास मोबाइल का क्रेज है। बचपन में टीवी जब लगता था तो बाकी और कुछ नहीं चाहिए, टीवी पे ही ध्यान है, आजू बाजू क्या चल रहा है